Hello friends, welcome back to AI Powered E-commerce Business Series Day 4. So we have already learned कि डे 3 में हमने सीख ही लिया था कि किस तरह से हमको कंटेंट को क्रिएट करना है। कंटेंट को क्रिएट करने के बाद गामा एआई पर ले जाने के बाद हमने उसको एक पीडीएफ में उसको जनरेट कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि एक वैल्यूएबल डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करना। तो जो हमने R&D किया था हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, जो नीच मैंने चूज़ किया था आपको समझाने के लिए, तो जितना भी हमारा कंटेंट है उसके रेफरेंस से हमें क्या करना है, कैनवा पर जाना है। कैनवा पर जाने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करना है उसी को अपनी एक हाई वैल्यूएबल ई बुक के अंदर। आप ये सोचें कि आपको ओवरनाइट वो तैयार होके एकदम एक कमांड दिया आपने और वो ई बुक जनरेट हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जैसी ई बुक जनरेट होती है ना, उनका कोई भी ख़रीदता नहीं है। और एक बार अगर मान लीजिए किसी ने ख़रीद भी लिया तो उसका कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है, आपका और परफॉर्मेंस गिर ही जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए ये एक नीश लिया है, एक एज ए एग्जाम्पल, ताकि आप सीख सकें कि किस तरह से एक हाई वैल्यूएबल ई बुक को क्रिएट किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने कैनवा पर। तो ये ई बुक है जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाई थी, 30 डे फैट लॉस चैलेंज। तो ये कवर पेज है, इस तरह से ये बुक क्रिएट हुई है। इसमें मैंने सारा कंटेंट, क्या क्या चीज़ें मैं इसमें देने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब इसको हमें सेल करना है तो हम रेज़र पेपर चले जाएंगे। रेज़र पेपर जिसका अकाउंट नहीं है वो प्लीज़ वो क्रिएट कर लीजिएगा अपना अकाउंट, ताकि आप अपना ई बुक जो भी है वो सेल कर सकें। ठीक है, मैंने वेब पेजेस की जगह रेज़र पे वेब स्टोर पर क्रिएट किया है अपना जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए ही, आपको समझाने के लिए इसको क्रिएट किया था। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया। 299 की मैंने प्राइस रखी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी है। में जाते हैं आप, तो आपको इस तरीके से ऐड करना है। यहाँ ऐड प्रोडक्ट करके आ जाता है और सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इस तरह से ये शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे और पब्लिश होने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, जहाँ भी आपको ये लिंक देना है, इसी से जो भी आपके कस्टमर हैं वो बाई करेंगे। पे मैंने इसलिए क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही कन्वीनियंट है। कमिंग वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट और बाकी प्लेटफॉर्म पर किस तरह से हम सेल कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको रेज़र पेपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद अब हम देखेंगे इस पर ऐड कैसे चलाने। तो नेक्स्ट वीडियो में विल बी अंडरस्टैंड, यहाँ तक का अपना ये होमवर्क करके रखें। उसके बाद हम देखेंगे इस पर ऐड कैसे चलाकर रेवेन्यू जनरेट करना है। रेज़र पेपर ऑर्डर आने के बाद आपको वो ईमेल से डिलीवर करने हैं, यानी कि पूरा दिन का आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। जितने भी आपके ऑर्डर आ चुके हैं वो आप एक मेल में, यानी कि 2 करेंगे आप खुद को और उसके बाद BCC में करने के बाद आप सभी को उसको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है,